देखिए, इस वीडियो में हम क्लास 9th का जो विज्ञान विषय है उसमें हमारे आसपास के पदार्थ एक चैप्टर है, तो इसी का हम एमसीक्यू करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन है हमारा, सभी वस्तुएं जिनका अपना द्रव्यमान व आयतन हो कहलाता है। तो वे सभी वस्तुएं जिसका अपना द्रव्यमान व आयतन हो वो पदार्थ कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारत के प्राचीन दार्शनिकों के अनुसार पदार्थ किन किन से मिलकर बना है। तो देखिए, भारत के जो प्राचीन दार्शनिक हैं उनके अनुसार जो पदार्थ है वो पंच तत्व से मिलकर बना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को निम्न में से किस गुणधर्म के आधार पर वर्गीकृत किया है। तो देखिए, आधुनिक जो वैज्ञानिक हैं वो पदार्थ को भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म दोनों के आधार पर वर्गीकृत किए हैं, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ए और बी दोनों। फिर नेक्स्ट देखिए हमारा, निम्न में से कौन सा पदार्थ के कणों की विशेषता नहीं है। ठीक है, तो देखिए पदार्थ के कण छोटे होते हैं, सही बात है। कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, ये भी सही बात है। कण निरंतर गतिशील नहीं होते हैं, ये गलत बात है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर में बोल रहा है कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, हाँ आकर्षित तो करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए, तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, स्वाभाविक है, अगर तापमान बढ़ेगा तो कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है, डैश में विसरण अत्यधिक तीव्रता से होता है। तो विसरण सबसे तीव्रता किस में होता है आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए विसरण सबसे ज़्यादा जो तेज है वो गैस में होता है। ठीक है, फिर देखिए, दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना क्या कहलाता है। तो देखिए, दो विभिन्न पदार्थों का स्वतः मिलना वो विसरण कहलाता है। ठीक है, पदार्थ को गर्म करने पर विसरण के गुण में क्या होती है। स्वाभाविक है, पदार्थ को हम गर्म करेंगे तो विसरण के गुण में वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा विसरण गुण के कारण होता है। पहला है देखिए, गर्म खाने की सुगंध पूरे कमरे में फैल जाती है, तो ये भी विसरण के गुण के कारण होता है। फिर देखिए, इत्र की बोतल से सुगंध का फैलना, तो ये भी आपका विसरण के गुण के कारण है। ठीक है, फिर है मलमूत्र की दुर्गंध का नाक तक पहुंचना, तो ये भी विसरण के कारण ही होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है। ऑप्शन है आप देख रहे हैं, द्रव, गैस, प्लाज्मा, ठोस। तो देखिए, सबसे ज़्यादा पदार्थ के कणों के बीच जो आकर्षण बल है वो ठोस में होता है। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए, ये ठोस को टिक कर देते हैं। फिर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा पदार्थ नहीं है। कुर्सी पदार्थ है, स्नेह ये पदार्थ नहीं है, वायु भी पदार्थ है, शीतल पे भी पदार्थ है, तो ये स्नेह नहीं होगा। ठीक है, ये तो एक भावना है। भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थों को मुख्यतः कितने वर्गों में बांटा गया है। देखिए, भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ को मुख्य रूप से 3 अवस्था में या 3 वर्गों में बांटा गया है, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पदार्थ की कुल कितनी अवस्थाएं हैं। परंतु अगर वैज्ञानिकों के अनुसार हम देखें तो पदार्थ की जो है कुल 5 अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव, गैस और उसके बाद प्लाज्मा अवस्था और फिर बोस-आइंस्टीन कंडेंसेटर। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए, ठोस के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। ठीक है, तो पहला नंबर है देखिए, ये दृढ़ होते हैं, सही बात है, दृढ़ होते हैं ठोस। इनका आकार व आयतन निश्चित होता है, सही बात है, ये भी है। इनमें संपीड्यता के गुण होते हैं, ये गलत है, ठोस में संपीड्यता के गुण नहीं होते हैं, इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, फिर है देखिए, निम्न में से किस ठोस का संपीड़न संभव है। हालांकि ठोस का संपीड़न होता नहीं है, लेकिन फिर भी इनमें ऑप्शन में है ऐसा जो ठोस है परंतु इसका संपीड़न संभव है। पत्थर नहीं होगा, लकड़ी नहीं होगा, कोयला भी नहीं होगा, स्पंज जो है ये ठोस है परंतु इसका संपीड़न संभव है। ठीक है, फिर देखिए, द्रव के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। इनका आकार निश्चित नहीं होता, स्वाभाविक है, इनका आकार तो निश्चित नहीं होता है, क्योंकि कहीं भी आप कोई भी बर्तन में रख दें उनका आकृति वो ले लेता है। ठीक है, आयतन निश्चित होता है, हाँ आयतन तो निश्चित होता है। दृढ़ नहीं लेकिन तरल होते हैं, ये भी सही है, इनमें से सभी हो जाएगा, सभी कथन सही हैं। ठीक है, फिर देखिए, डैश में ठोस, द्रव और गैस तीनों का मिश्रण संभव है। तो देखिए, द्रव जो है
एक ऐसा पदार्थ है जिसमें सारी चीज़ों का, ठोस का भी, द्रव का भी और गैस का भी, सभी का मिश्रण संभव हो पाता है। ठीक है। फिर देखिए, निम्न में से किसकी संपीड्यता सबसे अधिक है? तो सबसे ज़्यादा जो संपीड्यता है जिसको हम कंप्रेस्ड कर सकते हैं तो वो है हमारा गैस का। ठीक है। फिर देखिए, ठोस और द्रव में किसमें विसरण की दर अधिक होती है? ठोस और द्रव में तो स्वाभाविक है द्रव में होगा, क्योंकि इनके पदार्थ के कण काफ़ी गतिशील होते हैं ठोस की अपेक्षा, तो द्रव में जो है विसरण की दर अधिक होगी। ठीक है। फिर है, हमारे घरों में खाना बनाने में किसका उपयोग होता है? देखिए, हमारे घरों में खाना बनाने में हम एलपीजी का उपयोग करते हैं। ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।